हुआवे आज के समय में ये क्लेम करती है कि TSMC की 1.4 नैनोमीटर की टेक्नोलॉजी जैसे प्रोसेसर को वो 2031 तक यहाँ पे मैच कर लेंगे और ये एक बहुत बड़ा क्लेम होता है यहाँ पे। और यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ हुआवे की। हुआवे एक ऐसी कंपनी है जिसके ऊपर 2019 में एक यहाँ पे बैन यहाँ पे लगा दिया था, जिस कारण से वो यूएस की टेक्नोलॉजीज, यूएस के अंदर जितनी भी कंपनीज काम करती हैं उसके साथ डायरेक्टली कोलैबोरेट नहीं कर सकती। लेकिन आज अगर मैं 2026 में बात करूँ, वो यहाँ पे ये चैलेंज कर रहे हैं ग्लोबल लेवल की और इंडस्ट्री लीडिंग टेक्नोलॉजीज को वो इन हाउस बना रहे हैं और यहाँ पर वो चाइना के अंदर नेक्स्ट लेवल पे काम कर रहे हैं, जहाँ पे दूसरी कंपनीज अभी तक से शुरुआत भी नहीं कर पाई है। यानी कि चिप्स बनाना तो एक बहुत ही ज्यादा छोटी सी चीज है, लेकिन अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो एक जमाने में इन्होंने 2023 में DUV पुरानी मशीन्स का यूज करके यहाँ पे 7 नैनोमीटर के आर्किटेक्चर पे अपनी चिप्स को यहाँ पे निकाल दिया था, जो SMIC कंपनी के अंदर यहाँ पे बनी थी। यानी कि सिंपल सी कहने की बात है, हुआवे के ऊपर कई सारे रिस्ट्रिक्शंस वगैरह लगे थे, लेकिन उसके बाद भी ये कंपनी यहाँ पे रुकी नहीं। और अगर हम लोग बात करें 2026 में, इन्होंने यहाँ पे लॉजिक फोल्डिंग चीज के बारे में बात करी। उनका ये बोलना है कि 2031 तक ये लोग 1.4 नैनोमीटर के इक्विवेलेंट परफॉर्मेंस निकाल देंगे। इसका मतलब ये नहीं कि 1.4 नैनोमीटर वाला प्रोसेसर बना देंगे, क्योंकि आज भी जो ASML कंपनी की लेटेस्ट EUV मशीन से होती है ना, उनका आज भी एक्सेस नहीं है हुआवे के पास, जिस वजह से वो लेटेस्ट फैब्रिकेशन नहीं कर सकते। लेकिन उन्होंने इंटरनली ऐसी चीजें बनाई है जिस कारण से वो ऐसी परफॉर्मेंस को आने वाले समय में अचीव कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे ये बोला गया कि जो मेमोरी रहेगी वो प्रोसेसर के ऊपर स्टैक रहेगी, जिससे वायरिंग कम रहेगी, ट्रांजिस्टर डेंसिटी को बढ़ाया जा सकता है और वैसी परफॉर्मेंस डिलीवर की जा सकती है जैसी 1.4 नैनोमीटर का कोई TSMC का प्रोसेसर निकालेगा। और ऐसे क्लेम्स करना काफी ज्यादा बड़ी बात है। और सिर्फ ऐसा नहीं है कि यहाँ पे हुआवे यहाँ रुकी है। हुआवे आज के समय में AI डेटा सेंटर्स के लिए यहाँ पे चिप बना रही है, उसको काफी ज्यादा स्केल कर रही है और आने वाले समय में और भी ज्यादा हाई एंड टेक्नोलॉजीज पे काम करेगी। और अगर हम लोग बात करें सॉफ्टवेयर पे, तो सॉफ्टवेयर पे कहानी काफी डिफरेंट है। उसका खुद का बनाया हुआ ऑपरेटिंग सिस्टम आता है HarmonyOS, और ये शुरुआती दिनों में जब निकला था तब इसके बारे में बोला गया था ये AOSP बेस्ड है, यानी कि एंड्रॉइड ओपन सोर्स है, यानी कि एंड्रॉइड का ओपन सोर्स प्रोजेक्ट के ऊपर बेस्ड है, यानी कि इसके अंदर वही APK फाइल्स चलेंगी। लेकिन धीरे धीरे हुआवे ने HarmonyOS का एक नया वर्जन निकाला, जैसे HarmonyOS Next कहते हैं। उसने एक एक करके APK और एंड्रॉइड का जो सपोर्ट होता है वो खत्म करना शुरू कर दिया, और धीरे धीरे जो एंड्रॉइड का जो कोड जो HarmonyOS में रहता है ना, वो कम होता चला गया और वो खुद के अपने बनाए हुए माइक्रो कर्नल के ऊपर शिफ्ट हो गए। और आज के समय में वो APK का सपोर्ट डिच कर चुके हैं। उनके अंदर खुद का फाइल एक्सटेंशन आता है ऐप इंस्टॉल करने के लिए, इसे HAP कहा जाता है। जैसे गूगल की GMS होती है, वैसे हुआवे अपनी HMS सर्विसेज को यहाँ पे यूज करता है। और ऐसी बात करें तो हुआवे ने सिर्फ HarmonyOS को अपने मोबाइल फोन तक लिमिटेड नहीं रखा है, हुआवे ने इसको हर जगह एक्सपेंड किया है। और टेक्निकली देखा जाए तो उससे iOS का एक ऑल्टरनेटिव बना दिया चाइनीज मार्केट में। जैसे एप्पल का एक इकोसिस्टम होता है जहाँ पे सारी चीजें एप्पल के प्रोडक्ट्स आपस में कनेक्टेड रहते हैं और अच्छे तरीके से एक्सपीरियंस कर पाते हैं। एंड्रॉइड में भी ऐसा कुछ करने की चीजें करी हैं, लेकिन एंड्रॉइड में प्रोडक्ट और अलग अलग कंपनीज और अलग अलग वेंडर्स होते हैं, जिस वजह से कंसिस्टेंट एक्सपीरियंस अक्रॉस द बोर्ड नहीं आ पाता। हुआवे ने इसी चीज को लिया, उसने इस चीज को एक लेवल बेटर बनाया। और आज के समय में हुआवे का इकोसिस्टम चाइना के अंदर कंपेयर टू एप्पल बहुत ज्यादा बेटर और बहुत ही ज्यादा फ्यूचरिस्टिक है, क्योंकि सारे डिवाइसेस में HarmonyOS चलता है और आपस में कंट्रोल कर पाना उनके लिए काफी बड़ी चीज है। और ये देख के उसने काफी अच्छी मोनोपोली बना ली। इवन अगर हम लोग बात करें हुआवे की, तो हुआवे आज के समय में यहाँ पे चाइना के बाहर भी कुछ कंट्रीज में मिलता है, हालांकि उतनी ज्यादा इसकी प्रेजेंस नहीं है। लेकिन आज भी देखा जाए ना तो हुआवे के जो फोन्स वगैरह होते हैं ना, वो कुछ कंट्रीज में यहाँ पर अभी भी मिलते हैं, लेकिन चाइना के अंदर उसकी जो पॉपुलैरिटी है ना, वो यहाँ पे नेक्स्ट लेवल है। लेकिन इसके साथ ही बात करें तो हुआवे क्या सिर्फ मोबाइल फोन तक ही यहाँ पे लिमिटेड है? वेल, सच बात है कि हुआवे सिर्फ मोबाइल फोन तक नहीं, आज के समय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की रेस है और AI के अंदर जो कंपनी यहाँ पे सबसे ज्यादा काम करे वो है एनवीडिया, क्योंकि बिना एनवीडिया के GPUs और उनकी चिप्स के एक AI डेटा सेंटर बन ही नहीं सकता, AI सर्वर्स बन ही नहीं सकते। इस वजह से आज के समय में AI चिप्स जो रहती है वो हुआवे भी बना रहा है, क्योंकि एनवीडिया के जो GPUs होते हैं वो बैन है चाइना के अंदर, यानी कि चाइना को एनवीडिया डायरेक्टली अपने GPUs को नहीं बेच सकता जो लेटेस्ट है। और चाइना वाले कभी भी USA से पीछे नहीं रहना चाहते, क्योंकि चाइना के पास अगर USA के एनवीडिया चिप्स और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का अगर एक्सेस आ गया तो वो USA से काफी ज्यादा आगे निकल जाएंगे। इस वजह से जियोपॉलिटिकल सिचुएशन के कारण चाइना के पास कई सारी रिस्ट्रिक्शंस है, लेकिन उन्होंने इस चीज का भी सॉल्यूशन ढूंढ लिया। उन्होंने आज के समय में यहाँ पे लेटेस्ट Ascend 910B चिप बना रहे हैं, जो बेसिकली चाइना के लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स को रन करेंगे। और देखा जाए तो पुराने एनवीडिया की जो चिप्स है उनके साथ यहाँ पे कम्पीट कर पा रहे हैं। इसके साथ ही Ascend 910C नाम की चिप है जो SMIC की 7 नैनोमीटर के ऊपर बेस्ड है, और ये भी देखा जाए तो काफी हद तक एनवीडिया की चिप्स को यहाँ पे बराबरी कर पा रही है, लेकिन अभी भी पीछे है। और उनको बोला गया कि धीरे धीरे
धीरे इस तरीके की चिप्स वो और डेवलप कर लेंगे जो आने वाले समय में सर्वर साइड पे रन कर सके, और एआई के अंदर ये लोग अपने आप को एनवीडिया जैसी कंपनी के भी बराबर रख सकते हैं, ताकि जिस तरीके से जो एनवीडिया के जो ब्लैकवेल आर्किटेक्चर के जीपीयूज होते हैं वैसी परफॉर्मेंस अचीव कर ले। क्योंकि आज के समय में बोला जा रहा है कि जो प्रीमियम एनवीडिया की चिप्स होती है उनकी 1/3 परफॉर्मेंस से अचीव कर पाए, लेकिन जिस स्पीड से हुआवे काम कर रहा है ना, वो एआई और डेटा सेंटर वाली रेस को छोड़ने नहीं वाला, और वो इस रेस में आगे भी लगा रहेगा और आगे भी कुछ ना कुछ यहाँ पे बनाता रहेगा, ताकि वो आगे फास्ट जीपीयूज बना दे, ताकि एलएलएम वाली जो रेस है, एआई वाली रेस जिसमें चाइना भी थोड़ा पीछे छूट रहा है, उसके साथ वो यहाँ पे यूएसए को मैच कर सके। अब देखते हैं कि आने वाले फ्यूचर में होता है कि नहीं होता, ये एक देखने वाली बात है। और ऐसा नहीं कि सिर्फ और सिर्फ एआई डेटा सेंटर के लिए जो जीपीयू वाली चिप होती है वो बना रहे, ये सर्वर साइड की चिप्स भी बना रहे, जैसे कुनपैंग सीरीज की चिप्स बोला गया। ये ARM बेस्ड सर्वर चिप्स है जो डायरेक्टली यहाँ पे इंटेल के Xenon प्रोसेसर, AMD के जो एपिक सर्वर की चिप्स होती है ना, उनसे यहाँ पे डायरेक्टली कम्पीट कर रहा है। इसके साथ ही बात की जाए तो एआई के लिए Ascend चिप है, और मोबाइल फोन के लिए किरण सीरीज की चिप्स बना रहे हैं, जिसके अंदर 9000 सीरीज के अंदर उन्होंने 5G को वापस लेकर आ गए। तो ये एक चीज है, और आने वाले समय में किरण चिप्स को वो और भी ज्यादा आगे लेकर जाएंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हुआवे सब यहीं पे रुक रहा है। हुआवे आज के समय में देखा जाए तो वो कार बिजनेस में भी है, डायरेक्टली वो कार्स मैन्युफैक्चर नहीं करते, लेकिन हुआवे यहाँ पे कार्स की टेक्नोलॉजी को भी बनाता है, जो आज के समय में चाइना की कई सारी ईवी कार कंपनीज को यूज करते हैं, जैसे कि AITO नाम की कंपनी है, एक चेरी कंपनी है, एक BAIC कंपनीज है। इनके अंदर जो कार्स होती है उसके अंदर जैसे लाइडर सिस्टम, ऑटोनोमस ड्राइविंग के जो सिस्टम्स होते हैं ना, उसे हुआवे ने डेवलप किया है, और हुआवे ने अपना हार्मनी OS का स्मार्ट कॉकपिट बनाया, ताकि जिस तरीके के मोबाइल फोन टैबलेट्स लोग यूज करते हैं वो कार के अंदर जो इंफोटेनमेंट और टच स्क्रीन सिस्टम होता है ना, उसके साथ एक कनेक्टेड हो जाए और आपस में डेटा शेयरिंग बहुत ही ज्यादा स्मूथ और सीमलेस हो जाए। यानी कि हार्मनी OS का एक इकोसिस्टम वो कार्स के अंदर भी लेकर गए हैं, ये चीज पर भी है। इसके साथ ही बात करें तो हुआवे ऑलरेडी टेलीकम्युनिकेशन कंपनी के अंदर एक लीडर है, जिसके अंदर उसने 5G टेलीकॉम के अंदर बहुत सारे पेटेंट्स फाइल करे और 5G के अंदर उसने काम किया है, स्पेशली जो नेटवर्क टेक्नोलॉजी प्रोवाइड की जाती है आपके टावर साइड में। और आज के समय में हुआवे काम कर रहे हैं 6G साइड में, यहाँ पे की 6G टेक्नोलॉजी को डेवलप करो। ऑलरेडी वन ऑफ द हाईएस्ट पेटेंट फाइल जो हो रहे हैं 6G के, वो हुआवे की तरफ से हो रहा है। और हुआवे का प्लान तो इतना ही है कि चाइना के अंदर वो सबसे पहले 6G को जल्दी से जल्दी इंट्रोड्यूस कर दे 2030 से पहले, यानी कि यूएसए को 6G टेक्नोलॉजी के अंदर वो बीट करने का प्लान कर रहे हैं, ये चीज भी है। और सिर्फ टेलीकम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में इतना ही नहीं, यहाँ तक कि सैटेलाइट टेक्नोलॉजी पर भी काम हो रहा है, जिसके अंदर यहाँ पे सिर्फ SOS सिग्नल सैटेलाइट के अंदर नहीं भेजा जाए, यहाँ पे प्रॉपर कॉल्स और डेटा को भी मोबाइल फोन को डायरेक्टली सैटेलाइट से कनेक्ट कर दिया जाए। और देखा जाए तो मोबाइल फोन बिजनेस में उनका पीछे नहीं है, मोबाइल फोन में अभी भी लगे हुए हैं। आपको ट्राइफोल्ड निकाला था, मेट सीरीज के अल्ट्रा प्रीमियम कैटेगरी के फोन्स निकालते हैं, और जैसे जैसे मार्केट बदलेगा तो वैसे कंपनी और भी फोन्स यहाँ पे निकालती रहेगी। हालांकि सच बात है कि हुआवे ग्रेट एग्जांपल है कि जिस कंपनी के ऊपर इतने सारे बैन और रिस्ट्रिक्शंस लगे थे, वो कंपनी की जो ग्रोथ थी वो उसकी ग्रोथ थोड़ी सी रुक गई, थोड़ा सा उस समय में पीछे चले गए, लेकिन दोबारा से काम करके ना वापस यहाँ पर आ गए। और यहाँ पे उसका सपोर्ट है ना चाइनीज गवर्नमेंट ने दिया था, कि चाइनीज गवर्नमेंट का रोल था हुआवे को सपोर्ट करने में, जिस वजह से चाइना के लोगों ने और चाइनीज गवर्नमेंट उस कंपनी को सपोर्ट किया, और वो कंपनी आज के समय में नेक्स्ट लेवल का इनोवेशन कर रही है। और इससे ये एक बहुत अच्छी सीख मिलती है इंडियन कंज्यूमर या इंडियन कंपनीज के लिए, कि आपको ना टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन की यहाँ पे जरूरत है, इन हाउस टेक्नोलॉजी क्रिएट करने की जरूरत है, चाहे चिप डिजाइनिंग हो, या फिर बैटरी की R&D करना हो, या फिर कैमरा हो, या फिर खुद के ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर काम करना हो। यानी कि अगर आप लोग बाहर की टेक्नोलॉजी की कंपनीज या फिर बाहर से ही सोर्सिंग करते रहोगे तो खुद यहाँ पर क्या बना पाओगे ये, यानी कि बाहर पे जो रिलायंस हो रही है पहले वो कम करनी है, कि हम बाहर की चीजों पे कम से कम रिलाई करें, और इन हाउस जो चीजें चल रही है ना, सबसे पहले उसे सारी की सारी चीजें इन हाउस लाए। एक एक छोटी सी चिप बनाने से लेके मदरबोर्ड बनाने से लेके सारी चीजें अगर हम खुद डिजाइन करें और उसके बाद उसको मैन्युफैक्चरिंग में जाए, तो वहां पे हम बहुत ही अच्छा लॉन्ग रन में खेल सकते हैं। और ये चीज हर एक सेक्टर के लिए ट्रू है, चाहे हम ईवी कार्स के अंदर बात कर दे, आज भी इंडियन जो ईवी कार्स है वो भी चाइनीज टेक्नोलॉजी पर रिलाई करती है, वहां पे इंडियनाइजेशन होना जरूरी है। स्मार्टफोन्स में मार्केट आपको पता पूरा चाइनीज कंपनीज डोमिनेट कर रखा है, भले ही हम लोग इंडिया में फोन बना ले, लेकिन कई सारे कंपोनेंट ऐसे जो भी चाइना से आते हैं। यहाँ तक की बात करें टेलीकम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की, आज भी हम जो है वो दूसरी कंट्रीज पर रिलाई करते हैं। हुआवे इंडिया में बैन है ऑफिशियली, लेकिन उसकी जगह हम लोग नोकिया और एरिक्सन के ऊपर डिपेंडेंसी काफी ज्यादा है, इस तरीके की चीजें। और एक बात मैंने देखी कि हुआवे देखा तो एक ऐसी कंपनी जिसने हमेशा एक जगह फोकस नहीं रखा, उसने ऐसा नहीं रखा कि उन्हें सिर्फ मोबाइल फोन बनाना है, जैसा आपकी ओप्पो, वीवो या बाकी शाओमी भी काफी हद तक रहते हैं कि मोबाइल फोन पर बहुत फोकस्ड है। ऑलरेडी हुआवे ने अपना फोकस बहुत अच्छे तरीके से डाइवर्स कर लिया, और उसे अलग अलग टेक्नोलॉजी का उसने यहाँ पे एक्सेस ले लिया, कि उसे यहाँ पे क्या बनाना है, क्या नहीं बनाना है, और कहाँ पे वो क्या काम कर सकते हैं। और देखा जाए तो पूरा इकोसिस्टम उन्होंने इन हाउस यहाँ पे डिजाइन कर लिया। ये चीज बहुत अच्छी है कि यानी कि मार्केट में देखते गए
कि चलो स्मार्टफोन चल रहे हैं, लेकिन स्मार्टफोन के साथ AI EV आ रहा है, तो AI EV में हम क्या कर सकते हैं, 6G आने वाला है तो उसके अंदर क्या कर सकते हैं, सैटेलाइट कनेक्टिविटी होने वाली, वहां क्या कर सकते हैं। ये सारी चीजों को ना ऐसा किसी इंडियन कंपनी को भी यहाँ पे करने की जरूरत है। और अगर कोई इंडियन कंपनी ऐसा करती है तो इंडिया में क्या रहता है, कई बार क्रिटिसिज्म या रिस्ट्रिक्शंस बहुत ज्यादा रहती है और इनोवेशन या R&D प्रोसेस करने में टाइम रहता है। यानी कि आज भी देखा तो Huawei ग्लोबल स्टैंडर्ड्स को मैच नहीं कर पा रही है, लेकिन फिर भी इस हद तक बात कर पाना भी Huawei के लिए बड़ी बात है, क्योंकि 6-7 साल पहले लग रहा था कंपनी यहाँ पे खत्म हो जाएगी। तो ये एक बड़ी चीज है। इसके साथ ही अक्सर एक सवाल मेरे को बहुत लोग पूछते हैं कि Huawei क्या कभी इंडिया में इसके प्रोडक्ट, इसके फोन कभी मिलेंगे इंडिया में। मैं आपको सीधा आंसर बता सकता हूँ, Huawei इंडिया में नहीं आने वाला है। Huawei का कोई प्लान नहीं इंडिया में डायरेक्टली अपनी एंट्री करने का। हालांकि कुछ समय पहले Huawei के वॉचेस और टैबलेट्स को इंडिया में यहाँ पे फ्लिपकार्ट के ऊपर लिस्ट किया गया था। वो सिर्फ इसलिए क्योंकि एक कोई डिस्ट्रीब्यूटर है वो चाइना गया, चाइना से Huawei के प्रोडक्ट खरीदे और वो इंडिया में लाके बेच रहा है। ऑफिशियल रूप से आज भी जो Huawei और इवन जो ऑनर कंपनी है वो इंडिया में ऑपरेट नहीं करते हैं। ये बात मैं आपको क्लैरिटी से बता रहा हूँ, तो ये भी आप बात यहाँ पे समझ सकते हैं। लेकिन Huawei की जो केस स्टडी, जो चीजों पे वो काम कर रहे हैं, इसके बारे में भी यहाँ पे जानना जरूरी है, ताकि ये पता लगे कि वो लोग किस चीज पे काम कर रहे हैं और हमें इंडियन कंपनीज जो हैं उनको भी यहाँ पे अपने लेवल को काफी ज्यादा लेवल अप करने की यहाँ पे जरूरत है। देखते हैं कि इंडिया की जो Huawei जैसी कंपनी रहती है वो कौन रहती है, कौन सी कंपनी उस लेवल पे इवॉल्व करती है और क्या चीजें हमें इंडियन कंपनी की तरफ से देखने को मिलती है जो यहाँ पे ग्लोबल लेवल पे कम्पीट कर सके। देखते हैं आने वाले फ्यूचर में क्या रहता है। बाकी इस बारे में आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी बात नीचे कमेंट बता सकते हैं। थैंक यू बने रहने के लिए। मैं आपसे मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर। गुड बाय।